हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर मेंटोर पर। और आज मैं आया हूं साधारण ब्याज के एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं और ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा और मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे हम इस ऐसे क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है बच्चों, कोई व्यक्ति 3,75,000 की राशि को अपने बेटे, पुत्र और पुत्री में जो क्रम से 12 साल तथा 14 वर्ष के हैं के इस प्रकार बांटना चाहता है कि प्रत्येक को 18 वर्ष का होने पर 5% वार्षिक की साधारण ब्याज की दर से समान धनराशि मिले, प्रत्येक का भाग कितना है। तो ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को हम करते हैं। देखो कितना पैसा बांटना है पहले बताइए। तो 3,75,000 हमें अमाउंट बांटना है, ठीक है। तो भाई पुत्र एक साइड लिख लो आप सन और एक तरफ लिख लो डॉटर। सन जो है 12 साल का है तो वो 18 साल का होने पर उसे पैसा मिलेगा। तो इसका मतलब उसका जो धन है, जो उसका हिस्सा है, उस पर 6 साल का ब्याज होगा, क्योंकि 18 से 12 घटा लेंगे, ठीक है। क्योंकि बेटी 14 साल की है और 18 साल के होने पर भी उसे भी पैसा मिलेगा, तो इसका मतलब उसका जो अमाउंट है, जो उसका पार्ट है, उस पर भी 4 वर्ष का ब्याज लगेगा, 4 वर्ष का ब्याज होगा, ठीक है। तो टाइम बेटे के लिए जो धन मिलेगा वो 6 साल बाद मिलेगा और बेटी को जो धन मिलेगा वो 4 साल बाद मिलेगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जाए बच्चों, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दोनों के लिए समान है, 5%। और बेटी के लिए भी कितनी है, तो वो भी है 5%। जैसे कि आप जानते हो कि आपने कहीं क्वेश्चन कर चुके हो साधारण ब्याज के, तो आप जानते हो कि इसमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रत्येक को 18 साल का होने पर 5% की वार्षिक की साधारण ब्याज की दर से समान धनराशि मिले, यानी आपको इसमें समान धनराशि मिलेगी। समान धनराशि का मतलब है कि मिश्र धन समान होंगे दोनों के, यानी दोनों के जो पार्ट है सन का और डॉटर का, दोनों का मिश्र धन समान होगा, ठीक है। हमें ये निकालना है। तो बच्चों ये मान लेते हैं कि क्योंकि हम सन को, बेटे को एस से दिखा रहे हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि जो बेटा है उसका हिस्सा एस है और हम यहाँ डॉटर को डी से दिखा रहे हैं, और हम ये मान लेते हैं कि डॉटर को जो मिलने वाला पैसा है वो डी है, ठीक है। तो देखिए आप ये बताइए, जो सन है, सन को 5% की दर से 6 साल का ब्याज कितना होगा। तो भाई हमने बताया था कि ब्याज होता है R इंटू टी, भाई रेट की और टाइम की गुणा कर लेते हैं। तो 5 की और 6 की गुणा करेंगे तो 30%, यानी 6 पंजे 30, तो 30% तो हो जाएगा बच्चों ब्याज। और क्योंकि मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो 6 पंजे 30 हुआ और 30 में 100 जोड़ोगे तो 130%, यानी सन का 130%। ऐसे ही डॉटर की बात करते हैं। भाई डॉटर का जो पार्ट है उसे हम मान लेते हैं डी। तो डॉटर का जो ब्याज हो जाएगा, यानी डॉटर वाले जो हिस्से पर, यानी डी पर जो ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा 4 और 5 की गुणा 20%। तो 20% तो हो जाएगा बच्चों इसमें ब्याज। और 100 होगा डॉटर का हिस्सा, 100% होगा। जब 100% में ये 20 जुड़ेगा तो 120 हो जाएगा, यानी डी को करेंगे आप 120 से गुणा। समझ रहे हो ना हम 120 से गुणा क्यों कर रहे हैं। भाई 120 से गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ उसने बोला समान धनराशि मिले। तो समान धनराशि का मीनिंग होता है कि वो मिश्रधन बराबर मिले। और जब मिश्रधन निकाल रहे हैं तो हमें जो ब्याज होगा R इंटू टी, 6 गुणा 5 30, 30 में 100 जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि मिश्रधन बराबर मिले। ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में, मिश्रधन बराबर मिले, ठीक है। अगर वो केवल ब्याज बराबर करता तो बस आप रेट की और टाइम की गुणा करते, 6 पंजे 30, 30% करते आप। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि धन बराबर मिले, यानी मिश्रधन बराबर मिले, तो 6 गुणा 5 30 हुआ, 30 में 100 जोड़ोगे तो 130%। तो ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो S अपॉन डी बराबर हो जाएगा, ये डी यहाँ पर आ जाएगा नीचे, तो ये 12/13। तो यानी सन के सामने आ गया 12 और डॉटर के सामने आ गया 13, यानी सन का जो हिस्सा है वो 12 यूनिट और डॉटर का हिस्सा हो जाएगा 13 यूनिट। तो बस हो गया क्वेश्चन। तो आप ये बताओ कि दोनों के हिस्से मिलाकर कितने हैं। तो आप कहोगे इस क्वेश्चन में 3,75,000, दोनों का हिस्सा अगर 12 और 13 को जोड़ो तो कितना है, तो आप कहोगे 25 यूनिट। तो 25 यूनिट बराबर है 3,75,000 के। 1 यूनिट बराबर होगा 25 से डिवाइड कर दो इसको, 25 एकम 25, 25 पंजे 25 एकम 25 और 25 पंजे, ठीक है बच्चों, तो 125 हो जाएगा और ये 0 0 2 आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू 15,000।
और जब एक यूनिट की वैल्यू 15,000 आ गई, अब इसमें पूछा क्या है, दोनों के प्रत्येक का अलग अलग हिस्सा बताइए। तो भाई सन के सामने 12 यूनिट है, तो 12 गुणा 15,000 करोगे कि नहीं, 12 गुणा 15,000। और इस तरीके से डाउटर का हो जाएगा 12 गुणा 15,000, 13 गुणा 15,000। तो ये हो जाएंगे बच्चों, आप दोनों को कैलकुलेट कर ले। तो 12 गुणा 15,000 करेंगे तो आप ये बताओ सन का हिस्सा कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 1,80,000। और डॉटर का हिस्सा करेंगे तो भाई 13 गुणा 15,000, ये हो जाएगा 1,95,000। और इस तरह से 1,80,000 और 1,95,000 इनका आंसर हो जाएगा और दोनों के पार्ट आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो सन का कितना हो जाएगा 1,80,000 और डॉटर का हो जाएगा 13 गुणा 15,000 यानी 1,95,000 और दोनों को जोड़ोगे तो बन जाएंगे 3,75,000। तो ठीक है बच्चों, आपने ये क्वेश्चन कर लिया और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, आप उसे ट्राई करना। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है बोर्ड पर, आप इसको पढ़ लीजिए एक बार और फिर करने की कोशिश कीजिए। देखो क्या लिखा हुआ है, 26,000 रुपए 2 भागों में इस प्रकार निवेश किए गए कि पहले भाग का 10% की दर से 5 वर्ष का और दूसरे भाग का 9% की दर से 6 साल का साधारण ब्याज बराबर है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या, इसमें ब्याज बराबर कह रहा है वो क्वेश्चन में, तो इसमें ब्याज बराबर कह रहा है, तो बस हो गया क्वेश्चन बच्चों। तो हमें 26,000 रुपए को 2 हिस्सों में तोड़ना है। भाई एक मान लो ए और दूसरे हिस्से को मान लो बी, ऐसे समझो इसको। देखो क्या लिखा हुआ है बच्चों इसमें, पहले पर 5 वर्ष का पहले में रेट है 10% और टाइम है 5 वर्ष। दूसरे हिस्से पर जो बी हिस्सा है, दूसरे में रेट है 9% और टाइम है 6 वर्ष और उनका ब्याज बराबर है। देखो अगर ब्याज बराबर की बात है तो आप जानते हो ब्याज क्या होता है, आर इंटू टी। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, भाई पहला हिस्सा ए है, ए का, क्योंकि इसमें केवल ब्याज कह रहा है तो इसमें हम 100 को ऐड नहीं करेंगे। अगर मिश्रधन कहता, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में मिश्रधन कहा था कि धन बराबर मिलेगा, तो उस क्वेश्चन में हमने 100 भी ऐड किया था, पहले आर इंटू टी किया था, उसमें फिर हमने 100 को ऐड किया था। लेकिन इसमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ब्याज बराबर कह रहा है वो। तो 5 की और 10 की गुणा करेंगे, 5 की और 10 की गुणा कितनी होगी, 50, यानी ए का 50% ब्याज होगा। और फिर बी का कितना, तो 9 और गुणा 6 तो 54%, और ये आपस में ब्याज बराबर होंगे। अगर क्वेश्चन में कहा जाता कि मिश्रधन बराबर होंगे या टोटल धन कितना बराबर होगा, तो इसमें 5 गुणा 10 करके 50 में 100 जोड़ के 150 लिखना होता आपको। ठीक है, तो इसमें तो करना ही नहीं है हमें, इसमें 100 को ऐड ही नहीं करना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा बच्चों, परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगी। ए अपॉन बी कितना हो जाएगा, ए अपॉन बी हो जाएगा 54/50। कैसे, आपने इस बी को उठा के इसके नीचे ले आया, यहाँ पर 54 ही रहा, 50 को इसके नीचे ले गए, तो आपने देखा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से काटने पर ये 27 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25। यानी आपने देखा कि ए की वैल्यू 27 यूनिट होगी, तो बी की वैल्यू होगी, बी के सामने वाली 25 यूनिट, और दोनों की वैल्यू होगी, दोनों को जोड़ दो तो कितनी, 27 में 25 जोड़ोगे, दोनों का हिस्सा होगा और वो 26,000 के बराबर है। 27 और 25 जोड़ने के बाद बच्चों बनेगा 52 यूनिट, और 52 यूनिट बराबर है 26,000 के, तो ये लो, और ये हो जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, देखो ये 260 जो है ना, ये 52 से कटेगा 5 बार, तो 500 हो जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू। जब 1 यूनिट की वैल्यू 500 हो जाएगी तो बस हो गया क्वेश्चन। तो उसने पूछा दोनों का भाग बताओ, तो भाई देखिए 27 यूनिट होगा, 27 गुणा 500, ठीक है, और बी का पार्ट होगा 25 यूनिट, तो 25 गुणा 500, और आप बताओ मुझे कितना आ रहा है इसका, 25 गुणा 500, तो आप इन दोनों को कैलकुलेट कर सकते हो, 27 गुणा 500 और 25 गुणा 500। तो देखो पहले का हिस्सा हो जाएगा कितना, यहाँ कर लेते हैं कैलकुलेट, तो 0 0 7 पंजे 12, वो 7 5 7 35, 5 हुआ, फिर 3 आया, 5 दूनी 10, 5 गुणा 2 10, 10 और 3 13, 13,500 तो हो गया पहले का हिस्सा। और जो दूसरे का हिस्सा निकालना है बच्चों, तो b बराबर कितना होगा, 25 गुणा 500, तो 2 0 0, 25 गुणा 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 125, तो ये हो जाएगा 12,500, तो 13,500 प्लस 12,500, तो टोटल मिला के हो गया 26,000। तो ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने सोल्व कर लिया और उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। बहुत सरल होते हैं क्वेश्चन ये, आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो बिन पेन उठाए भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है जी, तो एक और क्वेश्चन बच्चों, ये बिल्कुल इन जो पिछले दो क्वेश्चन के उन्हीं के जैसा है, तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखिए। क्वेश्चन को देखो क्या लिखा हुआ है, एक आदमी ने 3 स्कीमों में 6%, 10% और 12% के
के लिए क्रम से 10%, 12% और 15% की दर से धन निवेश किया, प्रत्येक स्कीम के अंत में उसको बराबर ब्याज मिले। देखिए क्या लिखा हुआ है बच्चे क्वेश्चन में, बराबर ब्याज मिले, ठीक है। तो उसके निवेश का अनुपात कितना है, यानी इस क्वेश्चन में मैं निवेश का अनुपात बताना है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है बच्चों। तो इसमें देखो करना क्या भाई, पहला धन है कितना, पहला धन है ए, तो उसमें उसने 6 साल के लिए निवेश किया है कितने पर, 10% पर। दूसरा जो धन है उसका वो है 10 वर्षों के लिए, और कितनी परसेंट पर निवेश किया, तो 12% पर, ठीक है। तीसरा जो धन है उसका वो सी है, और वो उसने 12 वर्षों के लिए लगाया है, कितने परसेंट की दर पर, तो भाई 15% की दर पर। तो इनसे सबसे ब्याज उसे बराबर मिले। आप मुझे बताओ बच्चों, पहले पर कितना ब्याज होगा भाई, आर की और टी की गुणा करते हैं, तो पहले पर होगा ए का 6 और 10 की गुणा, आर 10 है और टाइम 6 है, तो दोनों की गुणा 60%, तो ए का 60%। बी का कितना भाई, 12 की और 10 की गुणा, तो 120%। और सी का कितना बच्चों, 15 की और 12 की गुणा, 15 गुणा 12 करोगे तो ये आएगा 180। तो सी का 180% इक्वल है, क्योंकि ये ब्याज है, यानी ए का 60% ब्याज है, तो बी का 120% ब्याज है, और सी का 180% ब्याज है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ब्याज बराबर है। तो ये देखो परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगा, तो ये 0 से 0 भी कट जाएगी बच्चों, तो ये बनेगा 6, 12 और 18, और ये 6 से सारे कट सकते हैं, तो 6 से ये कटेगा तो ये 12 और ये भी कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो आपने पाया कि आपको क्या मिल गया, ए का 1, बी का 2 गुना और सी का 3 गुना बराबर है आपस में। तो ये बताओ कि ये ब्याज है और ये आपस में बराबर है, तो इसका मतलब जब ये हिस्से आपस में इस प्रकार बराबर है, तो ये बताओ कि मुझे बराबर करने हैं। तो बराबर करने के लिए एक, ये जो 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ये बराबर कब हो सकते हैं, तो इनके एलसीएम पे बराबर हो सकते हैं। 1 का, 2 का और 3 का एलसीएम कितना होगा, तो 6। यानी इस मुझे बराबर करना है, तो उस 1 को मुझे 6 बनाना है। कैसे बनाऊं मैं, तो भाई 6 से गुणा कर दो सर। इस 2 को मैं 6 बनाना है, तो कैसे बनाऊं, तो 3 से गुणा कर कर। इस 3 को मैं 6 बनाना है, तो कैसे बनाऊं, तो 2 से गुणा कर कर। तो आपने देखा इसका जो रेशो आ जाएगा, वो रेशो आ जाएगा 6, 3 और 2, यानी बीच वाला ये 6, 3, 2, यानी इस धन का जो रेशो होगा 6, 3, 2 होगा। तो 6, 3, 2 होगा। और आप इसका जो ये क्वेश्चन में पूछा गया था निवेश का अनुपात क्या होगा, तो वो हमने बता दिया, 6, 3, 2 होगा। देखिए ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने कर लिया बच्चों, और मिलते हैं बहुत जल्द एक नए क्वेश्चन के साथ में। और आप मुझे कमेंट करके बताना ये आपको वीडियो आपको कैसी लगी बच्चों। ठीक है जी।